नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों, इस वीडियो में मूल अधिकारों से संबंधित मैंने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया है। दोस्तों, जो रीट, एसएससी, जीडी और सीईटी और रेलवे से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, मैंने सबको इसमें सम्मिलित किया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जिससे कि ये टॉपिक आपकी बेहतर समझ में आ सके। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूल अधिकार। दोस्तों, जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और भाग 3 में। दोस्तों, भाग 3 में वर्णित है। दोस्तों, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और किस भाग में दोस्तों? भाग 3 में। दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित जो विकास है वो ब्रिटेन से माना जाता है। दोस्तों, मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन से हुआ। दोस्तों, जो मूल अधिकार है उसकी प्रेरणा दोस्तों कहाँ से ली गई? दोस्तों, अमेरिका से। कहाँ से ली गई फ्रेंड्स? अमेरिका से ली गई। दोस्तों, मूल अधिकारों की जो मांग है दोस्तों वो 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई। दोस्तों, मूल अधिकारों की वकालत किसके द्वारा की गई? दोस्तों, मूल जो अधिकार हैं उनकी वकालत तेज बहादुर समूह समिति के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? तेज बहादुर समूह के द्वारा, तेज बहादुर समूह समिति के द्वारा की गई। दोस्तों, जो प्रारूप जो तैयार किया था वो किसने तैयार किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका प्रारूप तैयार किया गया था। दोस्तों, जो समिति है, जो मूल अधिकारों से संबंधित समिति थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, जो उपसमिति है वो किसके द्वारा गठित की गई दोस्तों? वो जीवी कृपलानी के द्वारा की गई। दोस्तों, जो मूल अधिकारों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 6। कितनी है दोस्तों? 6। लेकिन पहले 7 थे मूल अधिकार। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को 19A31 से हटा करके 300A में रखा गया है। कहाँ रखा गया है दोस्तों? जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत उस संपत्ति के अधिकार को 19A31 से हटा करके 300A में रखा गया है। दोस्तों, मूल अधिकार 6 होते हैं। उन 6 मूल अधिकारों को मैंने निम्नलिखित पॉइंटों से दर्शाया है। दोस्तों, पहला समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दूसरा है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। दोस्तों, तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो दोस्तों अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। चौथा आता है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। दोस्तों, अगला आता है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, पांचवा। दोस्तों, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। किसमें है दोस्तों? अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। दोस्तों, छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों, अब 1 बाय 1 सबको देखते हैं। दोस्तों, पहला आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता एवं कानून का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में वर्णित है। दोस्तों, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है दोस्तों कि जो सरकारी नौकरी है उनमें दोस्तों समान अवसर होने चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत, मतलब कोई भी व्यक्ति छुआछूत नहीं करेगा, ये अनुच्छेद 17 कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 18 है दोस्तों, उसमें उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 कहता है दोस्तों कि उपाधियों का अंत। दोस्तों, दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अनुच्छेद 19 में दोस्तों व्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 क्या कहता है दोस्तों? व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 20 है दोस्तों अपराधों के संबंध में संरक्षण, मतलब एक अपराध के लिए दोस्तों 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है कि अपराधों के संबंध में संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 कहता है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 21 है वो क्या कहता है? दोस्तों, अनुच्छेद 21 है वो जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार।
अनुच्छेद 21 क्या कहता है फ्रेंड, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 21 ए क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। दोस्तों अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। दोस्तों जो गिरफ्तारी है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में वर्णित है। दोस्तों अगला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा आता है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात्श्रम, वेगार एवं बधुआ मजदूरी का अंत अनुच्छेद 23 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध अनुच्छेद 24 में वर्णित है। दोस्तों चौथा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म मानने, पालन करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। दोस्तों अनुच्छेद 25 में वर्णित है कि धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है दोस्तों, एक धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 26 में वर्णित है। दोस्तों जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके प्रबंधन का जो अधिकार होता है वो दोस्तों अनुच्छेद 26 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 क्या कहता है दोस्तों, जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। दोस्तों अनुच्छेद 28 कहता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं रखा गया है। पांचवा आता है दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा आता है दोस्तों, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 29 कहता है कि भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित एवं संचालन करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में वर्णित है। दोस्तों छठा आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 कहता है यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। दोस्तों नोट लगा के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा है दोस्तों कि जो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।